नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में रियाज़त और चिल्ला कशी, रियाज़त की ज़रूरत, रियाज़त की शराइत, तीन अनवान पर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा ताकि हर आमिल अमलियात करने वाले को इन तीन बातों का इल्म होना चाहिए। क्योंकि बंदे आजकल तावीज़ दम करने का शौक़ रखते हैं, लेकिन उनको रियाज़त और चिल्ला कशी का पता ही नहीं, रियाज़त की ज़रूरत का नहीं पता, रियाज़त की शराइत का ही नहीं पता होता। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में रियाज़त और चिल्ला कशी के मुतल्लिक़ कुछ बयान फ़रमाएँ। तवज्जो फ़रमाएँ कि अमलियात का सबसे अहम और बुनियादी सतून जो होता है वो रियाज़त और चिल्ला कशी होता है। क्योंकि जब सतून ही ना हो तो अमारत तामीर नहीं होती, बुनियाद ना हो तो अमारत खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए कि अमलियात का सबसे अहम और बुनियादी सतून जो है वो रियाज़त और चिल्ला कशी है। इसे अमलियात की दुनिया में बुनियाद की हैसियत हासिल है, क्योंकि अमलियात की दुनिया की बुनियाद जो है वो रियाज़त और चिल्ला कशी है। और बुनियाद जितनी मज़बूत हो, इस पर खड़ी हुई वाली इमारत जो है इतनी ही मज़बूत होती है। जितनी बुनियादें मज़बूत होती हैं उसके ऊपर खड़ी होने वाली इमारत उतनी ही मज़बूत होती है। और बुनियाद कमज़ोर हो तो उसके ऊपर बड़ी या मज़बूत इमारत अव्वल तो खड़ी हो ही नहीं सकती, अगर खड़ी हो भी जाए तो कुछ अरसे के बाद गिर जाती है। अगर खींच तान कर खड़ी कर भी दी जाए तब भी गिर जाती है, वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। आपने जितनी बड़ी और मज़बूत इमारत बनाना होती है इतनी मज़बूत और गहरी बुनियादें रखनी पड़ती हैं। अगर इमारत छोटी हो तो इसके लिए बड़ी इमारत जितनी गहरी और चौड़ी बुनियादें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी इमारत बड़ी होगी उतनी ही उसकी बुनियाद मज़बूत रखनी होगी, जितनी ही इमारत छोटी होगी उसकी बुनियाद भी उतनी ही छोटी रखनी होगी। अमलियात की दुनिया भी रियाज़त शुरू करने से पहले देख लें और रियाज़त की बुनियाद पर अमलियात की कितनी बड़ी इमारत आप खड़ी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर अपनी ज़ात की हद तक जिन्नात या जादू का मुकाबला करना चाहते हैं या अपनी फैमिली की हद तक इसका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो लंबी चौड़ी रियाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए छोटी सी भी अमल कर लें तो उससे आप घर का जिन्नात जादू तावीज़ात के इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का इलाज मुआलजा करना चाहते हैं और रूहानियत को मुस्तकिल मशग़ला ज़िंदगी के तौर पर अपनाना चाहते हैं तो फिर आपको मज़बूत बुनियाद की शिद्दत ज़रूरत है। मज़बूत बुनियादों की शदीद आपको ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बुनियादें मज़बूत होंगी इतना ही आप लोगों का इलाज बआसानी से कर सकेंगे। दूसरे ज़ाविये से इस बात को यूँ समझ लें कि जितने बड़े दुश्मन से आपका पाला पड़ने वाला है इतना ही मज़बूत मोर्चा आपके लिए ज़रूरी है। जितना बड़ा दुश्मन होगा उतने ज़्यादा आपको उसके दुश्मन से बचने के लिए असबाब अख्तियार करना पड़ेंगे।
आम बदमाश के मुकाबले के लिए या इसके हमले और शर से बचने के लिए आदमी घर में भी पनाह ले सकता है, लेकिन दुश्मन फ़ौज से बचने के लिए जो रॉकेट, बम या किसी भी बड़े हथियार से हमला कर सकती हैं, आपको कंक्रीट बनाकर पनाह लेना पड़ेगी, वरना दुश्मन आपका सुरमा बना डालेगा। इसलिए जितना बड़ा दुश्मन होगा उतनी बड़ी आपको मोर्चा बनाना पड़ेगा। रियासत और चिल्ला कशी का भी यही मकसद है। नंबर 2, रियासत की ज़रूरत कब होती है। रियासत की ज़रूरियात के मुतल्लिक़ आपको बताता हूँ। उम्मीद है कि जो साबका गुफ्तगू से रियासत की ज़रूरत का आपको एहसास हो गया होगा कि किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए 2 चीज़ों का होना नहायत ज़रूरी है। एक, दुश्मन के खात्मे के लिए मतलूबा असला हथियार। नंबर 2, दुश्मन से बचने के लिए महफूज पनाहगाह। अगर आपके पास ऐसा और इतना असला नहीं है जो दुश्मन के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है, तो मुकाबले का ख़याल झटक दें, मुकाबला करने का ख़याल ना रखें। और अगर आप ख़ुद महफूज नहीं तो आपने दुश्मन का क्या ख़ात्मा करना, इससे पहले वही आपका भरकस निकाल देगा। अमलियात की रियासत में जो आयात आपको पढ़ाई जाती हैं, रूहानी तौर पर ये आपको दोनों तरह का बेक वक्त फ़ायदा पहुंचाती हैं। यानी यही आयत और दुआएं आपका असला भी हैं और यही आपका मोर्चा बनकर और किला भी यही हैं। ये अमलियात आपकी वो बख्तरबंद गाड़ी यानी वो टैंक है, टैंक समझ लें, या जिससे आप दुश्मन से नहायत ताकतवर गोले बरसा कर इसके मोर्चों को अखाड़ सकते हैं, इसकी बस्तियों को ताराज कर सकते हैं, इसकी फ़ौज को कश्तियों के पश्ते लगा सकते हैं और ख़ुद इतना महफूज है कि दुश्मन की तरफ से आने वाला हर रॉकेट, गोला वग़ैरह आपको ज़रूर पहुंचाने की खसरत ले आपकी बख्तरबंद गाड़ी या टैंक तक आता है, तो इससे टकरा कर ख़ुद तो पाश हो जाता है, लेकिन आपको या आपके टैंक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रियासत की ज़रूरत भी यही है कि अगर आप दुश्मन से मुकाबला करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, दुश्मन के ख़ात्मे के लिए मजबूत असला हो, दुश्मन से बचने के लिए भी पनाहगाहें हों। यह है रियासत की ज़रूरत। रियासत की शराइत क्या हैं, तवज्जो फरमाएं। नंबर 1, रियासत में सबसे पहली शर्त यह है कि आप साबित कदमी और खलूस से पढ़ाई जा रही रखें। हदफ और मकसद अल्लाह की रज़ा जो और मखलूक के खुदा की खिदमत हो। नंबर 2, वक़्त की पाबंदी करें। नंबर 3, जगह की पाबंदी करें। ये 3 बातें तवज्जो फरमाएं। नंबर 2, जिस वक्त पहले दिन चिल्ला शुरू करें आखिर तक इस वक्त की मुकम्मल पाबंदी करें। वज़ाइफ के मोक्कलीन वक़्त के पाबंद होते हैं। एक दरवाज़े जब आप वजीफ़ा पढ़ते हैं तो वो मुकर्रर वक़्त पर पाबंदी से आना शुरू कर देते हैं, और जब आप पाबंदी नहीं करते तो इन्हें शदीद नागवारी होती है, और अगर बार बार वक़्त की पाबंदी तोड़ेंगे तो ये नाराज़गी गुस्से में भी बदल सकती है, जो फ़ायदे की बजाय नुकसान का मौजब बन सकते हैं। जो जगह की पाबंदी होती है, जिस जगह पहले दिन अमल शुरू करें
आखिरी दिन तक इसी जगह अमल करें। आपके मोकलात रोज़ाना इस जगह आने के आदी हो जाते हैं, जबकि जगह बदलना नहीं, मुश्किल में डालते हैं। अगर आप जगह बदलेंगे तो वो मुश्किल में डाल देंगे, जो फ़ायदे का बायस तो बनने से रहा, फ़ायदे की बजाय आपका नुकसान हो सकता है। ये आपकी खिदमत में रियाज़त और चिल्लाकशी बयान की गई है, रियाज़त की ज़रूरत बयान की गई है, रियाज़त की शराइत 3 बयान की गई हैं। हर आमिल जो अमलियात करता है, जो अमलियात करने का शौक़ रखता है, वो ये हमारा बयान ज़रूर तवज्जो फरमा कर सुने और इसको आगे भी शेयर करें और हमारे